नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय को समझाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे करना है आपको, सबसे पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय को समझ लीजिए। जीवन परिचय है कवि सूरदास जी का। संक्षिप्त जीवन परिचय, जन्म जो है इनका हुआ था 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान था रुनकता। पिता का नाम था रामदास सारस्वत। प्रमुख इनकी रचनाएं जो हैं वो है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। भाषा इन्होंने ब्रज इस्तेमाल की है। शैली इनकी है मुत्तक शैली के गेय पद। विशेष अष्टछाप के जहाज एवं भक्ति काल के कवि विशेषता है इनकी। मृत्यु इनकी हुई है सन 1583 ईस्वी में। और साहित्य में स्थान इनका है कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस के प्रोधा के रूप में। अब इनको आप इस चीज़ों को कैसे एक धारा में लिखेंगे, आइए उस चीज़ को कहते हैं जीवन परिचय, इस चीज़ को कहते हैं संक्षिप्त परिचय। ठीक है, तो आपको संक्षिप्त परिचय याद करना होता है। जीवन परिचय आप खुद भी बना के लिख सकते हैं अगर आपको संक्षिप्त जीवन परिचय याद है। तो जीवन परिचय कैसे एक धारा में लिखेंगे वो देख लीजिए बच्चों। ये रहा, तो पहले हेडिंग डालेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो इसमें जो है सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर में हुआ था। पंडित रामदास सरस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जीवन स्थान यानी जीवन या जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जन्म से ही अंधे या नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि जन्म से ही अंधे थे और कुछ लोग कहते हैं जन्म से वे अंधे नहीं थे। ठीक है, तो इसमें आप लिखिएगा कुछ सूरदास जन्म से ही अंधे थे या नहीं थे। इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं, सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे या साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो ये जीवन परिचय आपने लिखा है उनका, और इसमें जो रचनाएं हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। प्रमुख रचनाओं में ये आपको यहाँ से मिल गई, आप लिख सकते हैं। यहाँ से इनका जीवन परिचय समाप्त होता है। आगे मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। आगे मिलते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय पे।